कि सर ये लिगेंड है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर में है। कैसा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ना? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। इसे हम कह रहे थे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कह रहे थे। इसे कह रहे थे क्योंकि कमी है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, है या ना? यहाँ तक सब किसी को दिक्कत नहीं। जब एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल आपस में मिलेंगे, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल आपस में मिलते हैं, क्लियर है, तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किस चीज का याद रखना है? एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये एडक्ट का फॉर्मेशन होगा कैसे? जब हमें पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमने बोला था कि सर क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो कोई एक ऐसा कंपाउंड उठाते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो आपके पास है अमोनिया का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया NH3 का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके पास बॉन्डिंग क्रिएट करने के बाद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, इधर आते हैं तो एक एग्जाम्पल है हमारा BH3। आप ले सकते हैं BeCl2 भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ BH3 लिख दिए तो वही लेना है, आप BeCl2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सर ये कैसे इसके पास आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और कैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज को भी हमको समझना होगा कि इसके पास किस बेसिस पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास किस बेसिस पे आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने पॉजिटिव चार्ज दिखाया नहीं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, उस केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखा है सबने? 11th पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो तो पढ़ लोगे फिर से। ठीक है, क्योंकि ये 12th के बाद तो तुम्हारा जो नीट है, जेई मेंस के एग्जाम दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम और IIT जेई। ठीक है, आया बात समझ में? तो इस चीज के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से लिंक करेगा। अब देखो कि हम तुम्हें बताएंगे यहाँ पे उस केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे हम तुम्हें बताएंगे कैसे इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, कैसे इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। ठीक है, देख ले एक बार दोनों को, देखो समझो कैसे कह रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, सब कुछ ध्यान में रखोगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा। हमने लिया था NH3, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, 7 है, 2 2 4 और 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन हमारे दिख गए। ठीक है, आया बात समझ में? 7 इलेक्ट्रॉन देखने का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 और 3 5, यही दिख रहे हैं ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट दैट इज इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो इनमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी कि ये बॉन्डिंग कितना कर सकता है? 5 ही कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसके साथ हमने बोला था NH3 लगा हुआ है, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 1 2 और 1 3, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गया, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके बाद भी देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, बच रहा है कि नहीं? इसे ही कहते हैं क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें जादू दिखा रहे हैं, जादू ये है कि नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट यानी स्टेबल कंडीशन में आने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए है, 11 12 पढ़ के आए हो,
11 पढ़ के आए हो तो 11th में आपने पढ़ा होगा कि स्टेबल कंडीशन जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो स्टेबल हो जाता है। अदर में हम क्या देखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन देख रहे हैं, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन था। उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन वाले का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के लिए हमें, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ या ना, क्लियर है। और इसी पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, 2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, कर रहा है या नहीं, ये भी कंप्लीट कर गया और नाइट्रोजन भी कंप्लीट कर गया। लेकिन इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के बावजूद इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। इसने कंपाउंड भी बना लिया और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और जिस भी कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप क्रिएट कर दे रहे हैं वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं, क्लियर है। इन्हीं लिगेंड का काम है, हमको इन्हीं से हमको आगे का सारा काम करना है। तो हमने इसमें देख लिया कि NH3 के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर है। किसी को दिक्कत जी नहीं है। यानी कि हमें अब देखना है मेटल्स में जो हमने BH3 का एग्जांपल लिया था वो कैसे हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, कैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन दोनों के बीच में एक दरार लाते हैं, थोड़ी देर के लिए दुश्मनी कराते हैं, और दुश्मनी कराने के बाद हम मेटल की ओर बढ़ते हैं। BH3 यही था हमारा, B यानी बोरोन, क्लियर है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 5। अब इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे 1s2 2s2 2p1, आया ना, क्लियर है। यानी कि आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोलोगे कि सर ये तो 3 ही तो बना चुका है, 3 हाइड्रोजन तो है इसके पास, 3 बॉन्डिंग करना चाहिए था, 3 तो हाइड्रोजन, तो इसके पास कमी कहाँ से हुआ। देखो कमी कैसे होगा, कमी का क्या करना है, ये बोरोन है, ठीक है, बोरोन के पास 3 हमें चाहिए थे, ठीक है। इसने क्या किया, इसके पास 3 थे और 3 हाइड्रोजन के आ गए, 3 हाइड्रोजन के लग गए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। और इसके बाद क्या हो रहा है हमारा कि हम देखो ये एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, एक ये बॉन्ड क्रिएट हुआ, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, मॉलिक्यूल्स को तैयार कर दिए हम, ठीक है। BH3 से BH3 का मॉलिक्यूल्स हमने तैयार तो कर लिया, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए कि क्या इस बोरोन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, क्या दिख रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन ने तो ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, ये भी हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, लेकिन इसकी ऑक्टेट पूरी हुई क्या, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इसी वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाकर के बोलेगा कि प्लीज हमें कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये बोलेगा हम देंगे नहीं, हम बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, हम तुमको पूरा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, आया हुआ समझ में। तो इन दोनों चीज को हम मिला करके देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे बात को। NH3 BH3 भूलेंगे नहीं, अब इससे हम आगे की पूरी कहानी करेंगे, यानी कि यही हमारे राम और सीता जिसपे पूरा रामायण कर जाएंगे, आया हुआ समझ में। देखेंगे क्या क्या हो रहा है, आज के राम और सीता यही हैं, दोनों में हमने दरार लाए थे ना,
अब इसको मिटा दिए। अब ये आपस में क्या करेंगे कि ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि एक तो है लिगेंड, एक है मेटल, एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, एक हमारा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? और एक दोनों मिलकर के एक एडक्ट बना लिए। क्या बना लिए? एडक्ट बना लिए। इस क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब समझेंगे बात को कि देख बालक क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर ये जो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कह रहे हैं? बॉन्ड। जिस बॉन्ड से इन दोनों का जुड़ाव हो रहा है, जिस चीज के जिस बेस पे, वो बेस है क्या? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आया बात समझ में? क्यों कोऑर्डिनेट क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये था इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस, ये था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसको वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत था। बोला कि भाई हमें दे दो, बोला कि देंगे नहीं, कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट कर गया और इस चीज को हम कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं? या फिर एडिशनल कंपाउंड भी बोल दीजिए। ठीक है, एडिशनल कंपाउंड भी बोल दीजिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एडक्ट हम लोग नाम देखते हैं। ठीक है, अब इस एडक्ट को हम देखेंगे दो तरीके से। ठीक है, अब ये एडक्ट हमें देखना है अच्छे से। इस चीज के लिए यहां से हम इस चीज को पूरा हटा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ टर्म जो हम आपको बताते जा रहे हैं, मेटल है, लिगेंड है, आपको हमने बताया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हमने आपको एडक्ट बताया। इन टर्म को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितने दिन तक इस चीज को पढ़ोगे इन सारे टर्म को याद रखना है, टर्म नहीं भूलना है। टर्म भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन सारे टर्म को याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था? एडक्ट था। क्या बनाया था हमने? एडक्ट बनाया था। एडक्ट बनाया था कैसे? NH3 को लेकर के और BH3 को लेकर के हमने ये एडक्ट फॉर्म किया था ना। अब देखिए एडक्ट क्या है। एडक्ट हमें दो तरीके से देखने हैं, दो तरीका यानी दो। ठीक है, एक तो हमारा है डबल सॉल्ट। क्या है? डबल सॉल्ट। बोलेगा सर ये डबल सॉल्ट क्या है? दो बार नमक चाट ले क्या? ठीक है, लेकिन दो बार नमक नहीं चाटना, बताएं क्या है डबल सॉल्ट। और एक है हमारा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ठीक है, या फिर आप इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आप इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सभी नाम इसी के हैं। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ठीक है, सबको सन्मति दे भगवान, यही है। ईश्वर अल्लाह सब इसी के नाम है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। ये डबल सॉल्ट है। बोलो कि सर ये है क्या डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट कुछ और नहीं, अपने आस पड़ोस के सलून में जाते होगे, सलून में जो फिटकरी के नाम से आपको बोलता होगा कि ये फिटकरी बियर्ड बनाने के बाद आपको फेस पे रगड़ दिया जाता है ताकि ब्लड जो है वो रुक जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो चीज यूज होता है फिटकरी जिसको कहते हैं, हम उसको प्यार से इंग्लिश में एलम कहते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? किसी को दिक्कत? और इधर हम कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है, और दोनों के बीच में हम देखेंगे कि डिफरेंस है क्या। ठीक है, एलम में अगर आ रहे हैं तो आपका आता है K2SO4, Al2SO4 होल 3, साथ में 24H2O, 24 ये हो गया। ठीक है, दो सॉल्ट दिख रहे, दो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। ठीक है, ये कुछ और नहीं, आपका एलम का एक फॉर्मूला है। ठीक है, एलम का फॉर्मूला है, जब कभी इस डबल सॉल्ट को आप पानी में डालेंगे, क्या करेंगे?
पानी में डालेंगे। पानी में डालने का मतलब होता है हमारे केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। किसमें? ये तो पता होगा, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। और जब एक्वस सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनने का है, ये जो पूरे जो आपस में बाइंड थे, ठीक है, डबल सॉल्ट एक एलम के फॉर्म में, देखते हुए सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सॉलिड का फॉर्म जब एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में इसको हम डाल देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जितने भी चीज हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, ये सब अपनी आइडेंटिटी में आते हैं, इस पूरे चीज की आइडेंटिटी को खो देते हैं। है बस समझ में? यानी कि देखिए कि प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा निकलेगा L3+ निकलेगा, ठीक है, इसके अलावा निकलेगा SO4 2- निकलेगा, ठीक है। अब समझे, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि सर क्या है, जितने भी इसके साथ आयंस थे वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है, यानी कि इसने एलम की आइडेंटिटी लूज कर दी और सब अपने अपने आइडेंटिटी को शो करने लगे, ठीक है। देखिए पोटेशियम अपना आइडेंटिटी दे दिया, एल्युमिनियम अपना दे दिया, ठीक है, ये सल्फेट आयन अपना दे दिया। इन सारे चीजों ने क्या किया कि इस एक जो होल इनका खुद का जो पूरे तरीके से आइडेंटिटी था, उस आइडेंटिटी को लूज करके एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी में बदल गए। अब जब हमने टेस्ट किया तो हमें वहां पर से मिल रहा है कि पोटेशियम भी मिल रहा है, एल्युमिनियम भी हमें शो कर रहा है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज को शो करने लगा। ये डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जिसमें हमने एलम का केस लिया। दूसरा हम देखेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए दरार लाते हैं दोनों के बीच में। अब आते हैं इस पे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट पे। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या है, मानते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? क्या है इसका, एक नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। अभी तुमको लगेगा कि क्या क्या लिख रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा। इसका नाम होता है, नाम इसका है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरो आएगा समझ में? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि सर इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड ही क्यों रहा, ठीक है, यानी हर एक नामकरण के पीछे का एक हम आपको बताएंगे कि क्यों इसका यही नाम पड़ा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, नोमेनक्लेचर में, ठीक है। IUPAC नेमिंग जब हम इसका देखेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं इसमें, इसमें है क्या, क्यों ये डबल सॉल्ट से अलग है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में ऐसा क्या खास है जो हमें कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है, डबल सॉल्ट क्यों नहीं पढ़ना है, ठीक है, डबल सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी तो हमें इसे पढ़ना नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें जानकारी अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब कभी हम इसे H2O यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे डुबा दिए, ठीक है, आया समझ में? देखिए ये क्या था, ये डबल सॉल्ट तो जो था ये आज करके लौंडे हैं, ठीक है, जो तुरंत पिघल जाते हैं, और ये सख्त लौंडा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो सॉल्ट है ये सख्त लौंडा है, ये पिघलेगा नहीं। पिघलेगा नहीं, कैसे नहीं पिघलेगा और कौन नहीं पिघलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ये अलग है, ठीक है, इसके अलावा FeCN6 आपका ये वाला जो पोर्शन है एज इट इज रह गया। क्या रह गया? एज इट इज रह गया, यानी कि इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। आया समझ में? यानी कि ये सख्त था और ये सख्त रह गया, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी थी, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की थी। आप बोल सकते हैं सर ये सख्त लौंडा है, ठीक है, क्या है ये? सख्त लौंडा है। सख्त लौंडा मतलब पिघलेगा नहीं, ठीक है, और ये पिघल नहीं रहा है, ठीक है, किसके सामने? एक्वस के सामने, एक्वस सॉल्यूशन के सामने। और जब एक्वस सॉल्यूशन के सामने पिघला नहीं, खुद की आइडेंटिटी इसने छोड़ दी कि हम अपने हैं तो हम खुद ही हैं, ठीक है, मैं हूँ डॉन, ठीक है ना, मैं हूँ डॉन वाला कंसेप्ट लेके चल रहा, तो FeCN अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा।
जब कोई अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा तो उसमें कुछ खास चीज होगा, कुछ तो खास होगा जिसके वजह से वो ये लूज कर रहा वो नहीं कर रहा है, कुछ तो खास होगा, कुछ तो अलग तरह का बॉन्डिंग होगा। तो इसी चीज को हमें पढ़ना है कि आखिर इसमें किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, क्यों ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। आया बात समझ में? इन सारी चीजों को हमको समझना है और इसी चीज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आया बात समझ में? और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये कंपाउंड कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आया बात समझ में? क्लियर है? हटा दें, समझ में है सभी को? चलो किसी को कोई डाउट आता है तो एट अ टाइम पूछा करो, ठीक है? कोई भी छोटा मोटा डाउट भी रह जाए क्योंकि ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, कहीं से कुछ चीज लूज ना होना चाहिए। तुझे भी अपने जीवन में सख्त बन के रहना है, किसी के सामने पिघलना नहीं है। क्लियर है? आते हैं आगे। हमने देखा कि मेट कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इन तीनों का एक ही नाम है और इन तीनों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? देखिए हमने देखा, हमने क्या देखा था? K4 ये हमने कंपाउंड रखा था, रखा था ना? अब देखिए ये आपको बाहर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, इसे कहते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो सख्त लौंडा था पिघल नहीं रहा था, ठीक है? इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? क्लियर है? देख ले बालक, ये जो Fe है यानी कि आयरन है, ठीक है? फेरस आयरन है, ये हमारा कहलाता है सेंट्रल मेटल। क्या कहलाता है? ये Cn यानी कि साइनाइड, साइनाइड कुछ और नहीं है, यही लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। आया बात समझ में? और ये जो हमारा है ये हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कितने लिगेंड ने कोऑर्डिनेट किया इसके साथ, ठीक है? इस सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड ने कोऑर्डिनेट तो किया, ये बतलाता है कितने लिगेंड ने किया, ठीक है? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में है सभी को? इतना क्लियर है? इन चीज में देखे एक बात है कि ये हमारा आयनाइज, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हमारा आयनाइजेशन स्फीयर है, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ये हमारा लिगेंड है, और ये जो 6 नीचे लटका हुआ है ये आपके बता रहा है कि क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? कितने लिगेंड के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा। आया बस में? सर ये सेंट्रल मेटल क्या होता है? ये तो जानना होगा ना, ये सेंट्रल मेटल होता क्या है? तो सेंट्रल मेटल पहले समझते हैं है क्या, ठीक है ना? लिगेंड तो समझ गए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? सेंट्रल मेटल किसको कह रहे हैं? कुछ अलग तरह के हैं क्या? तो वो भी देखते हैं। देखो समझो, सेंट्रल मेटल, ठीक है? इस चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको एक चीज जानना है कि इसमें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है? डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट दैट मीन्स की ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल, है ना? डी ब्लॉक के मेटल को ट्रांजिशन मेटल ही बोला जाता है ना? ट्रांजिशन मेटल बोलने का ये मतलब है कि कौन कौन होंगे? स्कैंडियम से
स्कैंडियम यानी कि 21 से बढ़ के तू पहुंचेगा किधर? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है, आएगा समझ में? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। क्लियर है? ये सारे हमारे ट्रांजिशन मेटल है 21 to 30, ठीक है। इसी के नीचे डी ब्लॉक के और भी हमारे एलिमेंट्स हैं, सारे मेटल्स है, ठीक है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सारे एलिमेंट हम देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये समझना है कि हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे इन पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को चलाना है, ठीक है। इसी पे ये काम करेगा। इसको याद करने का तरीका है कि शक्ति, विक्रमन, फेकोनिकू, जिल, ठीक है। शक्ति, विक्रमन, फेकोनिकू, जिल, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेंगे, है ना? आया बात समझ में? स्कैंडियम 21 नंबर, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, इस तरीके से चलता जाएगा। अब इसी एलिमेंट को, इसी मेटल को हम रखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और पढ़ेंगे इसकी केमिस्ट्री, ठीक है। किस तरह की केमिस्ट्री ये अपने साथ लेकर के आएगा, है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है कि मेटल हमारे कौन होंगे, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल। देखो, हमने यहाँ पे सेंट्रल मेटल बोल दिया, ये मेटल आयन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। बोल के सर ये मेटल आयन कैसे होंगे, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि मैं इसे मान लो ये, ठीक है, Fe2+, जब ये Fe2+ के फॉर्म में है तो ये आयंस के फॉर्म में है। 2+ यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिख रहा है, तभी तो इसे हमने मेटल में रखा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच रहता तो कहाँ रहता? लिगेंड में रहता। सही बात है, क्लियर है? हटा दें, यानी कि हमें मेटल आयन दिया हुआ हो, सेंट्रल मेटल दिया हुआ हो, हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के मेटल और डी ब्लॉक के ही मेटल आयन को देखेंगे, ठीक है।